पिताजी की एक बार पिताजी पाकिस्तान से जा रहे नहीं, वो थे, तो पैसा उनका मिसिंग हो गया था। वो बात पर वो एक बार सुना दो आप। वो इतनी पॉजिटिव बात है, आप सुनना। ये किस्सा 1947 का है। जब 1947 में देश का विभाजन हुआ और हिंदुओं को पाकिस्तान से निकाल दिया जा रहा था, तो कत्लेआम शुरू हो गए, लूट मार पाट सब कत्लेआम, बहुत कुछ बुरा बुरा हाल हो रहा था। और उस वक्त जितना कुछ भी आपका पैसा, पदारत, दुकानें, घर बार, ज्वेलरी, सब कुछ तो वहाँ पे रह गया था। और हमारे पिताजी भी जो है वहाँ से निकल के जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान की तरफ वापस आना चाह रहे थे। और जो डकोटा का प्लेन था जी, उसमें 40 सीटें होती हैं, 40 सीटों को निकाल दिया गया था और उसके अंदर 80, 100, 125 लोगों को भर्ती करके बकरियों की तरह दिल्ली फ्लाइट लाई जा रही थी। और उस वक्त लोगों को सिर्फ अपनी जान बचानी थी। ठीक। आज वो हादसा मैंने फिर से देखा जब अफगानिस्तान की ये जो तालिबान वालों ने जो हालत की और किस तरह हज़ारों आदमी एयरपोर्ट के ऊपर भागते हुए आपको नजर आए, मुझे अपने पिताजी की वो सारी बातें याद आ गई फिर से। और मैंने तो देखा नहीं था, सुना था, लेकिन ये मैंने देखा किस तरह लोग जान बचाकर अपनी भाग रहे हैं। और रिफ्यूजी, आप सोचिए कि जहाँ एक खाते पीते नामी गरामी फैमिली रही हो पेशावर में, और यहाँ आकर ये लोग रिफ्यूजी हो गए। और जाते जाते उनको सिर्फ उनकी जो पड़ोसी है उसने बोला भाई मैं आपकी दुकान और घर खरीद लेता हूँ। और कुल 18,000 रुपये में, लाखों रुपए का सामान कुल 18,000 रुपये में बिका था। वो पैसे उन्होंने अपनी कोट की जेब में डाले और वो वहाँ एयरपोर्ट पे थे। जो आपने अभी फिल्म में देखी, टेलीविजन के ऊपर जो हाल हुआ है अफगानिस्तान का, समझिए यही हाल रहा होगा। और एक 18 साल का बच्चा वहाँ से भागा जब एयरक्राफ्ट आया, क्योंकि सारी फैमिली दिल्ली आ चुकी थी, वो अकेले रह गए थे, रजिस्ट्री कराने के लिए रुके हुए थे। और वो चांस की बात है कि वो जो कोट है वो एयरपोर्ट पे रह गई। जो जिंदगी की कोट एयरपोर्ट पे रह गई, जो असली जिंदगी की कमाई जो बच सकती थी, जिससे एक दफा फिर से दिल्ली आके शुरुआत हो सकती थी, वो पैसा भी वहीं रह गया। और वो जो पेंट की जेब में 200 रुपए थे, उससे मेरे पिताजी दिल्ली में यहाँ उतरे, 200 रुपए से उन्होंने अपना काम शुरू किया। मैं एक रिफ्यूजी का बेटा हूँ, मैं दर्द जानता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, मैं समझ सकता हूँ सर। पैसे का भी, मान मर्यादा का भी। ठीक बात, तो कहानियां हैं भाई साहब, बन के रह गई हैं। तो बहुत मुश्किल से और ईमानदारी से काम करके उभर के ऊपर आना बहुत मेहनत का काम। आपको एक दिन में 3 दिन का काम करना पड़ता है, एक साल में 4 साल का काम करना पड़ता है, तब जाके आप सस्टेन कर सकते हैं किसी कामयाबी की, किसी ऊंचाई के ऊपर। इतना आसान नहीं है।